टॉपिक है एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलके बने, एक न्यूक्लियो से और एक फाइल से। यहाँ पे फाइल्स वर्ड है क्योंकि प्लूरल है इसलिए। न्यूक्लियो का मीनिंग होता है पॉजिटिव। जहाँ भी वर्ड न्यूक्लियो आ जाए ना, बिकॉज न्यूक्लियो वर्ड आया है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे खाली न्यूक्लियो वर्ड नहीं है, यहाँ पे फाइल वर्ड भी साथ में है। फाइल का मीनिंग होता है लविंग। जहाँ भी फाइल वर्ड आ जाए मतलब लविंग, उसे अट्रैक्ट होगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल वो एलिमेंट्स, वो ग्रुप्स, वो कंपाउंड्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज से लव करते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज से लव कौन करेगा? जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, दोज हैविंग नेगेटिव चार्ज, जिनके पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और जो पॉजिटिव से लव करेंगे उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो आपको जिस भी कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज दिखे ना, आप उसको न्यूक्लियोफाइल बोल देना। आपने कहा ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ये थोड़ा अजीब सा फंड है ना। न्यूक्लियोफाइल तो है, ये गारंटीड है। न्यूक्लियोफाइल वर्ड से समझ में आ रहा है कि जिनके पास नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव से लव करेगा। यहाँ पे वर्ड है एम्बिडेंट। ध्यान सुनो, वर्ड क्या है? एम्बिडेंट। जो ये एमबी है ना, जहाँ भी वर्ड ये एमबी आ जाए, ये आपको हर सब्जेक्ट में काम आएगा। एमबी का मतलब ये होता है दो, टू साइडेड। ठीक है, टू साइडेड मतलब जो पॉजिटिव से प्यार करेगा और जिस पे नेगेटिव चार्ज है। और एमबी मतलब टू साइडेड, मतलब जिस पे दो साइड पे नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज हो। और एमबी मतलब जिनकी दो साइड पे नेगेटिव चार्ज हो। कंपाउंड तो एक ही है, लेकिन एक ही कंपाउंड की टू साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो दैट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो न्यूक्लियोफाइल होगी दो डिफरेंट साइड से अटैक करेगा। आपको अटैक क्यों करेंगे? रिएक्ट करेंगे। इट मीन्स जो हमने लव बोला है ना, जो क्या करेंगे? अटैक करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है साइनाइड। साइनाइड याद रखना पॉइजन कॉज एजेंट, क्या कहते हैं, पॉइजन कॉजिंग एजेंट होता है साइनाइड। साइनाइड इज ए पॉइजनस कॉजिंग एजेंट। यहाँ पे जो साइनाइड होता है ना, सिंपल होता है वो C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज ऑल्सो राइट इन योर बुक ऑल्सो। साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन कार्बन तो बच्चे 4 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ तो कार्बन के 3 बॉन्ड ही है। मतलब जो एक बचा हुआ बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो जो अकेला रह जाए उसको बोलते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पे कार्बन पे है एक लोन पेयर। और ऑफ कोर्स सी बात है एक लोन पेयर है क्योंकि, लेकिन ये बॉन्ड तो 4 ही बना सकता है, तो बचा हुआ हम नेगेटिव चार्ज से शो करेंगे इसको। ऐसे नाइट्रोजन की नॉर्मल कंडीशन में उसके पास एक लोन पेयर हमेशा होता ही है नाइट्रोजन पे। आपको याद होगा हम बोलते थे अमोनिया में कितने लोन पेयर होते हैं? 1 लोन पेयर। अब एक बात बताओ, ये इस पर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर भी है, तो आपने कहा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है कार्बन से भी और नाइट्रोजन से भी। साइनाइड तो एक ही कंपाउंड है ना, लेकिन इसकी साइड कितनी है डोनेशन की? 2। तो ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बी मीनिंग टू, एम्बी मीनिंग टू, जिनकी 2 डिफरेंट साइट हो। 2 डिफरेंट साइट हो, 2 डिफरेंट साइट हो। किसकी? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, रिएक्शन करने की। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जब भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाए नाइट्राइट आयन क्या होता है बच्चे, नाइट्राइट आयन होता है NO2 नेगेटिव। ध्यान सुनो, क्या NO2 नेगेटिव। अब हम इसको बनाएंगे कैसे? यहाँ पे नाइट्रोजन जो है एक है, नाइट्रोजन क्या है? एक है। वो सी इट केयरफुली, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है और वो एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इफ यू वांट टू राइट यू मे राइट। वो एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हो कि ये एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन से जुड़ेगा। हमने बना दिया यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। हम कह रहे हैं कि ये एक सिंगल नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ये बात हमें दिखाई दे रही है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बना सकता है,
तो मतलब किसी एक ऑक्सीजन से वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। जरूरी ना कोई डबल बॉन्ड बनाना है, अब यहाँ भी लगा सकते हो डबल बॉन्ड, मैं यहाँ सिंगल हो जाएगा, कोई ऐसा रट्टा नहीं लगाने के लिए कह रही मैं, बस किसी एक ऑक्सीजन से वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें ना, नॉर्मल जो ऑक्सीजन होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके पास 2 लोन पेयर तो होते ही ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो 2 बॉन्ड बना लिए और 2 क्या रह गए इस ऑक्सीजन के पास, लोन पेयर। अच्छा पेयर है बच्चे, ये पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया। अब जो ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है तो एक ही बॉन्ड बना रखा है, मतलब एक क्या आएगा इसके पास, नेगेटिव चार्ज। और नॉर्मल ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं ना, तो इसके पास तो कितने होएंगे, 6। समझ रहे हो आप 6 क्यों होएंगे, क्योंकि इसने तो सिंगल ही बॉन्ड बना रखा है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन पेयर में हम इसको 3 पेयर बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन आ जाए पेपर में तो बोलोगे फ्री इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पेयर आ जाए तो क्या बोलोगे, 3 पेयर। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। वो पेयर और इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज मत हो ना, पेयर पूछो तो आप लिख के आओगे 3 पेयर, इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसको हम लोन पेयर बोल देते हैं नॉर्मल। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन के पास भी क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, 3, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, एक लोन पेयर फ्री है। अब जो ये नाइट्राइट आयन है, क्या है बच्चे, ये नाइट्राइट आयन है, ये कहाँ से अटैक कर सकता है, अटैक का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से दे सकता है, इस ऑक्सीजन से दे सकता है इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल दे सकता है। अब ये जो ये लोन पेयर है भाई, ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो इस नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, तो मतलब क्या है यहाँ पे कि ये भी हुआ ना एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल जिसकी मोर देन 2 और या फिर 2 साइड्स हो, ठीक है, 2 डिफरेंट साइड से वो अटैक करे, एक तो नाइट्रोजन साइट है और एक ऑक्सीजन साइट, ऑक्सीजन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो 2 डिफरेंट साइट होगी, ठीक है। आप ये मत कहना 3 साइट है बच्चे, ऑक्सीजन तो एक ही बात है ना, एलिमेंट तो एक ही ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट साइट है, तो इसलिए नाइट्राइट आयन भी होता है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, और एक हमने पढ़ा है सनाइड का एग्जाम्पल। अब हम करेंगे इनकी रिएक्शन, एक्चुअली हाउ दे रिएक्ट विद ईच अदर। यहाँ पे हम रिएक्शन के लिए कि रिएक्शन करते कैसे हैं,